शांति। श्रीमद् भगवद गीता भारत का सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। उसको कहा ही गया है सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, कि सभी शास्त्रों से सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि, के जिसका महत्व इतना अधिक है क्योंकि वो भगवान का गाया हुआ मधुर गीत है। द सॉन्ग डिवाइन। दुनिया के अंदर श्रीमद् भगवद गीता को जो मान्यता मिली है, जो रिकॉग्निशन मिली है कि ये शास्त्र सार्वभौम अर्थात सभी धर्मों के लिए उपयोगी है, जिसमें विशेष आध्यात्मिक नीति भगवान ने समझाई है। जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ कला श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से हम सबको दी है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर खाली आध्यात्मिक ज्ञान है या पौराणिक विजडम है, इतना ही नहीं है, लेकिन मनुष्य जीवन में व्यवहारिकता, सामाजिकता, व्यक्तिगत स्तर पर और पारिवारिक जीवन के अंदर किस तरह उसको जीना चाहिए, वो सारी नीतियां स्पष्ट की हुई है। श्रीमद् भगवद गीता को इसीलिए मां की उपमा दी गई है। गीता माता कहा जाता है। माता की उपमा इसीलिए दिया गया है क्योंकि जिस तरह एक मां अपने बच्चे के अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है, श्रीमद् भगवद गीता भी हमारे जीवन के अंदर श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। श्रीमद् भगवद गीता को जब सार्वभौम कहा, अर्थात कि सभी धर्मों का आधार श्रीमद् भगवद गीता है। सभी धर्मों की जड़ें कहीं न कहीं श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी हुई है, इसीलिए गीता माता है। महाभारत के अंदर जो युद्ध का वर्णन है और जो गीता की शिक्षाएं हैं, इसी को ही इस्लाम धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ में जिहाद के नाम से बताया गया है। यानी अच्छाई और बुराई के बीच का ये युद्ध जो महाभारत में पांडव और कौरव के बीच में दर्शाया हुआ है। साथ ही साथ क्रिश्चियन धर्म की पवित्र धर्म ग्रंथ बाइबल के अंदर भी द होली वॉर के रूप में जिसका गायन है, और ये होली वॉर शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया हुआ है। परंतु जिन धर्म पिताओं को यह महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे, तो उन्होंने सिर्फ महाभारत को छोड़ गीता की शिक्षाओं को लिया। जैन धर्म के अंदर वही ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, उन्हीं बातों को लिया गया है जो जीवन को श्रेष्ठ दिशा की ओर ले जाने वाली श्रेष्ठ शिक्षाएं हैं। इसी तरह महात्मा बुद्ध को भी यही महसूस हुआ कि कहीं ये युद्ध की बातें महाभारत की लोगों के अंदर हिंसक वृत्ति को जन्म न दे, तो उन्होंने गीता से कर्म योग की बातों को लेकर के कर्म ही धर्म है, कर्म ही श्रेष्ठ करना चाहिए, तो कर्म योग की बातें अपने पवित्र धर्म ग्रंथ धर्म पद में डाला है। इस तरह से अगर देखा जाए तो संसार के सभी धर्मों की जड़ें कहीं न कहीं श्रीमद् भगवद गीता से जुड़ी हुई है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर कहीं पर भी हिंदू शब्द नहीं आता है, क्योंकि ये मानवता का शास्त्र है। खाली धर्म ग्रंथ नहीं, कर्म ग्रंथ है ये, जिसको मैं कहूं कि डाउन टू अर्थ
इतना प्रैक्टिकल, मनुष्य जीवन में श्रेष्ठ कर्म कैसे करना चाहिए, उन्हीं बातों को स्पष्ट किया गया है। श्रीमद् भगवद गीता में वो अमृत है कि जिस अमृत का पान करने से मनुष्य के मन को भ्रमित करने वाले सारे प्रश्नों का उत्तर उसको प्राप्त हो जाता है और वो अमरत्व को प्राप्त करने की ओर आगे बढ़ता है। श्रीमद् भगवद गीता सर्वश्रेष्ठ, जिन्होंने भी संसार में इसका अध्ययन किया और आत्मसात किया, उन्होंने जीवन में महानता के शिखर को छुआ है। स्वामी विवेकानंद महान व्यक्तित्व बने जब उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता को आत्मसात किया। रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि लिखते हुए गीता के अमृत को इस तरह से उन्होंने पान किया और अनेकों को कराया। चाहे कोई भी क्षेत्र का व्यक्ति क्यों न हो, आइंस्टाइन, दुनिया के अंदर महान हस्तियां, चाहे वो महात्मा गांधी ही क्यों न हो, हर महान विभूति के जीवन के अंदर कहीं न कहीं गीता ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इसीलिए हर एक ने श्रीमद् भगवद गीता की महिमा जिस तरह से गाई है, वो महिमा या उसका महत्तम सुनने से भी व्यक्ति आत्मसंतुष्टि, आत्मतृप्ति का अनुभव करता है। परंतु ये श्रीमद् भगवद गीता हम तक कैसे पहुंची, थोड़ी सी उसकी भूमिका अगर देखी जाए तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने हम तक ये गीता ज्ञान को पहुंचाने के लिए। श्रीमद् भगवद गीता विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान की दृष्टि से अतुलनीय है। इसकी खूबी यह है कि इसमें वर्णित ज्ञान सर्व मानव प्राणियों पर लागू होता है, किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है। इसके अंतर्गत सभी धर्मों की मर्यादा की पवित्रता को सुरक्षित रखते हुए ईश्वरीय आध्यात्मिक ज्ञान को सार रूप में गौरवान्वित किया गया है।